हम लोगों के यहाँ जो बिहार में इस बार जो चुनाव हो रही है वह परिवर्तन के लिए हो रही है। जदयू और कांग्रेस में से इस बार किसको चूज कीजिएगा? हम लोग तो आरजेडी को चूज कांग्रेस को चूज करेंगे। विकास के नाम पर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। जिस तरीके से राहुल गांधी ने नदी में कूदकर वहां के मछुआरों से मिले और दलित बस्ती में दलित के बेटियों के साथ जो बलात्कार या कोई गैंग रेप करते थे उससे जाके मिले। जिस घर में नौकरी नहीं है उस घर को नौकरी दिया जाके एक व्यक्ति को। हम लोग चाहते हैं कि मीना जी को वोट करें और सभी से आग्रह भी करते हैं कि मीना जी को वोट दीजिए। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने के लिए जा रहे हैं। मिन्नत रहमानी पर भरोसा है आप? जी, मिन्नत रहमानी पे पूरे भरोसा है क्योंकि उन्होंने घर घर जाके लोगों से संवाद किया। 10,000 रुपया दे रहे हैं महिला को, तो इससे क्या लगता है एनडीओ को फायदा होगा? यही बात मैं कर रहा हूँ। दीदी तो आज नहीं चल रही है, बहुत दिन से जीविका चल रहा है, लेकिन चुनाव के आसपास क्यों पैसा भेजा गया? सुबह में एग्जाम का टेंशन रहता है कि एग्जाम देना है मुझे, और उसके बाद एग्जाम देने के बाद वो पेपर लीक कर देते। चलिए, मेरे बगल में एक हॉस्पिटल है, यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, क्या करेगा? जब तेजस्वी यादव सरकार में थे तो रात को छापा करते थे। द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप, मैं हूं शशांक। बिहार में पहले चरण के लिए वोटिंग हो चुकी है, तो वहीं दूसरे चरण की वोटिंग की तैयारी जोरों पर है। इस वक्त हम पहुंचे सुपौल जिले के सुपौल सदर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ जदयू और कांग्रेस में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से मिन्नत रहमानी मैदान में है, तो वहीं जदयू ने भी अपना उम्मीदवार दिया है। यहाँ लोग हैं, इनसे बात करते हैं और इस क्षेत्र का माहौल समझने की कोशिश करते हैं। जदयू और कांग्रेस में से इस बार किसको चूज कीजिएगा? हम लोग तो आरजेडी को कांग्रेस को चूज करेंगे। क्यों कांग्रेस को? इसलिए कि जो है ना 25 साल से जीता हुआ है, अब कितना दिन रहेगा? काम हम किए हैं। अब काम तो जो किया अब सब दिन वही रहेंगे। और मिन्नत रहमानी पर भरोसा है? हाँ, एकदम फुल भरोसा है। भरोसा है। हाँ। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? अच्छे हैं। अच्छे हैं। इस बार अपने क्षेत्र से किसको जितवा रहे हैं? सबसे पहली बात, हम लोगों के यहाँ जो बिहार में इस बार जो चुनाव हो रही है वह परिवर्तन के लिए हो रही है। सबसे पहली बात, ये जो भी वर्तमान सरकार है ये झूठ बोल के आज तक लोगों को बेवकूफ बनाया। विकास के नाम पर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसलिए कि एक जन्म प्रमाण नीतीश कुमार को कहा जाता है सुशासन की सरकार है। सुना जाए, आज थोड़ी देर के लिए अगर एक जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाता है प्रखंड, तो बगैर पैसा लिए हुए एक टेबल से दूसरे टेबल पर नहीं काम हो रहा है। एक विधायक का, एक थाना अध्यक्ष कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। एक जनप्रतिनिधि का जो स्थिति है बिहार की, इससे आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। यहाँ के लोग, बिहार के लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। जो सरकार बनने के लिए जा रही है, प्रथम चरण का जो रुझान बता रहा है, जो वो आप लोगों को भी जानकारी होगी, जो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर सबसे पहला मुद्दा उनका है, जिस घर में नौकरी नहीं है उस घर को नौकरी दिया जाके एक व्यक्ति को। और मिन्नत जी उसी गठबंधन से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। लगता है जब तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो हर घर को एक सरकारी नौकरी वो दे पाएंगे। बिल्कुल। पिछले चुनाव में जब तेजस्वी जी ने अपना मैनिफेस्टो में दिया था, जब हमने 10 लाख का नौकरी देंगे, यही नीतीश कुमार कहा था जो वो बाप के घर से पैसा लेगा। और जब 17 महीने की तरह उस गठबंधन में रहा, तो वही नीतीश कुमार से कम करवाया 5 लाख बेरोजगार को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा गया। क्या गलत है कि सही है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी जान रहे हैं इस बात को। तो यहाँ परिवर्तन के दौर में हम लोग चल रहे हैं। मिन्नत इस बार वोट परिवर्तन के लिए करेंगे? हाँ, परिवर्तन के लिए, विकास के लिए, रोजगार के लिए। लगता है इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी बिहार? वो तो प्रथम चुनाव ही बता दिया है, महागठबंधन की सरकार बनने के लिए जा रही है। बनने जा रही है, एकदम बनने जा रही है, कहीं कोई डाउट नहीं। नीतीश कुमार चुनाव से पहले घोषणा करें 125 यूनिट बिजली फ्री। सबसे पहली बात, अब यहाँ आइए, ये घोषणा सबसे पहले हमारे जो भावी मुख्यमंत्री है तेजस्वी जी, उनके मैनिफेस्टो में है जो हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। लगता है वो देंगे 200 यूनिट? बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने जो बोला है आज तक, जो बोला है उन्होंने किया है। तो उन्होंने 200 कहा, इन्होंने 125। उस 125 में उन्होंने क्या किया, सबसे पहली बात जान लीजिए। हमारे यहाँ के जब जदयू के मंत्री जी हैं, बिहार सरकार जी, जिनको विश्वकर्मा कहा जाता है, सबसे पहले स्मार्ट मीटर सुपौल जिला में दिया गया। और जाके पता कीजिए, जहां भी स्मार्ट मीटर है वहां 125 यूनिट बिजली से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। हम जनता कोई बेनिफिट नहीं, जहां लग चुका है। और पूरे बिहार में सबसे पहले स्मार्ट मीटर सुपौल में ही लगवाया गया। सुपौल में ही लगवाया गया, जरा गौर किया जाए यहाँ के मंत्री। दूसरी बात, इनको लगा था विश्वकर्मा। चले जाइए बगल में सुपौल विधानसभा में, बीरपुर से लेकर के और बकौर तक कोसी बेल्ट में इन्होंने 35 साल से जब भी रहा मंत्री तो बिजली मंत्री,
और बांध के भीतर एक पोल नहीं कर सका, समझे। लेकिन हमारे राजद के एमएलसी हैं, उन्होंने विधान परिषद क्वेश्चन करके, और जब क्वेश्चन किया गया विधान परिषद में, तब मंत्री जी का नींद खुला जो हाँ कोसी बेल्ट में मेरा ही है। राहुल गांधी इन दिनों बिहार यात्रा पर हैं, क्या लगता है इससे कुछ फायदा होगा महागठबंधन को? बहुत फायदा हो रहा है महागठबंधन को। वो हमारे राष्ट्रीय नेता है, महागठबंधन के राष्ट्रीय नेता है राहुल जी, प्रदेश के नेता है तेजस्वी जी, और केंद्र में के नेता है राहुल जी। एकदम बेनिफिट मिल रहा है, एकदम बेनिफिट मिल रहा है। जदयू और कांग्रेस में से किसको चूज कीजिएगा इस बार? देखिए 35 साल से यहाँ मंत्री जी थे विजेंद्र यादव, 25 साल से इन लोगों ने उनको वोट दिया, सबों ने दिया। अब 5 साल के जो कदम रहा उसका, सिर्फ सोने के बाद एक सिग्नेचर करने के लायक थे। अब 5 साल सिग्नेचर करने के भी लायक वो नहीं है जो उसको लोग उस पर विश्वास करके दे। आप देख रहे हैं कोसी के क्षेत्र में कहाँ बड़े बड़े जगह पे पुल बनना था, पुल नहीं बन पाया, बहुत सारे काम नहीं हो पाए क्योंकि वो क्षेत्र में जाते ही नहीं थे। वो बिस्तर पे लेटे लेटे साइन करने के अलावा कोई नहीं है। हमारे क्षेत्रीय नेता मिन्नत रहमानी जी अब क्षेत्र में घूम रहे हैं, कोसी में घूम रहे हैं, और जनता ने उस पर पूरे तरीके से विश्वास जताई और इस बार मिन्नत रहमानी को अपार बहुमत से जिताएगी। मिन्नत रहमानी पर भरोसा है आपको? जी, मिन्नत रहमानी पे पूरे भरोसा है क्योंकि उन्होंने घर घर जाके लोगों से संवाद किया। जिस तरीके से राहुल गांधी ने नदी में कूदकर वहां के मछुआरों से मिले और दलित बस्ती में दलित के बेटियों के साथ जो बलात्कार या कोई गैंग रेप करते थे उससे जाके मिले, और इसी तरीके से हमारे मिन्नत भाई भी सुपौल में है। इसी तरीके दलित बस्तियों में, मुसलमान बस्तियों में, यादवों बस्ती में, सारे बस्तियों में जाके वहाँ के लोगों से मिलते हैं। और बता दूं इस बार सत्ता परिवर्तन होगी। सत्ता परिवर्तन होगा? जी जरूर होगी, इसलिए कि हमारे युवा जो है आज नौकरी के लिए जब देखते हैं एग्जाम का टाइम होता है, ट्रेनों में भीड़ काफी रहती है, जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो स्टेशन पे रहने का जगह नहीं होता है। मैं सरकार को बता दूं कि आप जो हमारे तेजस्वी जी की सरकार आएगी वो युवाओं के लिए सोचेगी, और एग्जाम देने वाले जो युवा ट्रेनों में भर भर के जिस तरीके से माल डब्बा में भरा जाता था उस तरीके से नहीं होगी। वो अब अलग से ट्रेन चलाएगी युवाओं के लिए एग्जाम दिलवाने के लिए, और युवा को रहने के लिए जहाँ एग्जाम सेंटर होगा वहाँ पे वो व्यवस्था करेंगे। ये सरकार जो है युवा को बर्बाद करके रख दिया। पेपर लीक, इतने मेहनत करके युवा जाते हैं एग्जाम देने के लिए, एग्जाम देते हैं पूरे रात। हमने भी एग्जाम दिया हूँ, मुझे भी वो हाल पता है कि ट्रेन में भीड़ के काफी कारण और वहाँ पे रात में जाके रहने के समय, क्योंकि सुबह में एग्जाम का टेंशन रहता है कि एग्जाम देना है मुझे, और उसके बाद एग्जाम देने के बाद वो पेपर लीक कर देते हैं। इतना मेहनत करके जाइए पेपर लीक क्या करेगा, क्या कैसे करेगा युवा जिएगा? जिस तरह किसान मर रहा है खुदकुशी से, युवा भी मरे खुद। बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में, क्या कहना है इस पे? सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी है, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी है। युवा का सबसे बड़ा, युवा जो चाह रहा है कि हम लोगों को नौकरी में, ग्रेजुएशन कर लिए, इंटर कर लिए, हम लोग ITI कर लिए, DLED BEd कर लिए, जब नौकरी ही नहीं मिला और हमको कुछ काम ही नहीं मिला तो जूस बेचेंगे, जूस बेचे, पकौड़ा बेचे। हाँ, मोदी जी आए थे, क्या भाषण दिए? पकौड़ा बेचिए, रील बनाइए। क्या भाषण दिए? रील बनाइए। अगर युवा रील बनाएंगे तो कॉलेज, इसलिए अरे भैया गुजरात में क्या कर रहे हैं पता है? गुजरात आप चले जाइए, गुजरात में देखिएगा हर घर में एक कारखाना है, हर घर में एक कारखाना है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। और बिहार में युवा को, बिहारी को क्या कहते हैं? रील बनाइए, पकौड़ा तलिए। यहाँ पे रोजगारी नहीं देना चाहते, इसलिए जनता जाग चुकी है, ये युवा जाग चुका है। ग्रेजुएशन के बाद नौकरी मिलना चाहिए, तो तेजस्वी सरकार, नौकरी सरकार। इस बार कौन पार्टी को वोट दीजिएगा? मिन्नत रहमानी को। मिन्नत रहमानी, मतलब कांग्रेस को वोट करिए? हाँ, कांग्रेस को। मिन्नत रहमानी कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे नेता है, बहुत अच्छे नहीं? बहुत अच्छे नेता है, भरोसा है उन? बहुत भरोसा है। और राहुल गांधी कैसे लगते बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हैं। राहुल गांधी इन दिनों बिहार यात्रा पर, क्या लगता है उससे कुछ फायदा होगा? फायदा हो रहा है, फायदा होगा? बहुत फायदा हो रहा है। हाँ, होगा फायदा। और नीतीश कुमार इधर घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री दे दिए हैं, 10,000 रुपया दे रहे हैं महिला को, तो इससे क्या लगता है एनडीए को फायदा होगा? यही बात मैं कर रहा हूँ, दीदी तो आज नहीं चल रही है, बहुत दिन से जीविका चल रहा है, लेकिन चुनाव के आसपास क्यों पैसा भेजा गया? आज लेबर कार्ड बना हुआ था पार्टी को बहुत दिन से, 4 साल से बना हुआ, लेकिन पैसा नहीं गिरा उसमें। आज क्यों दिया गया 5,000 रुपया? उसमें कहाँ था इससे पहले सरकार थी ना पहले, उसमें पहले क्यों नहीं दिए? 4 साल के बाद 5वां साल में पैसा गिरा है, और दीदी पहले नहीं थी, क्यों नहीं दिया पैसा 10,000 पहले? चुनाव के कारण ही क्या पैसा दिया? बिल्कुल चुनाव का
वोट खरीदने के लिए दिया पैसा। कहा जा रहा है जीत अगर इनकी सरकार बनेगी तो 2 लाख रुपया फिर दिया जाएगा महिलाओं को। वो लोन है, ये भी लोन है, वापस करना ही पड़ेगा सभी दीदी को। अभी तो सब कहता है कि पैसा वापस नहीं होगा, लेकिन सबको पुनः वापस करना पड़ेगा ब्याज के साथ। ब्याज के साथ तो वापस करना पड़ेगा। और हम लोग को बदलाव चाहिए। और जो 125 यूनिट बिजली फ्री के उससे तो काफी फायदा हो रहा होगा ना लोगों को। कोई फायदा नहीं है। फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा? हमसे चूस के हम ही से चूसेगा ना पैसा वो। आज मान लीजिए तेल कितना 100 रुपया था, अभी 200 रुपया तेल मिल रहा है। ये कहाँ से हो रहा है? ये 125 यूनिट बिजली फ्री किया है तो उसी में से हम लोग ने अति बढ़ाया है। नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा जाए। विकास क्या है? रोड बना लिया, विकास। अभी विद्यालय चलिए, अभी तो लेट से आए आप, 10 बजे विद्यालय आइए, मोबाइल निकालेगा टीचर, शिक्षक सब ऐसे ऐसे करते रहेगा, विद्यार्थी सब जो है खेलते रहेगा क्लास में, लेकिन मास्टर सब एकदम मोबाइल पे एकदम टिप टाप करते मतलब जो टीचर आते हैं वो बच्चों को पढ़ाते नहीं पढ़ाते हैं। बिल्कुल नहीं पढ़ाते हैं। अपना टाइम पास किया। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप बिल्कुल लगाएंगे। हम चूंकि देखे हुए हैं, हम विद्यालय गए हैं और देखे हैं, और यहाँ की विद्यालय की बात कर रहा हूँ, और शिकायत भी मिला था, उसके बाद सब सुधार हुआ है। और इस बार मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? तेजस्वी 100%। नीतीश कुमार नहीं बनेगा। नीतीश कुमार जी नहीं बनेगा। चलिए आगे लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या लगता है इस बार कौन पार्टी जीत रही है आपके विधानसभा क्षेत्र से? हमारे विधानसभा से जो है महागठबंधन जीत रहे हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी आपके क्षेत्र। मिन्नत रहमानी जी। कैसे लगते हैं मिन्नत रहमानी आपको? मिन्नत रहमानी एक युवा है और हम लोग युवा को वोट दे, क्योंकि वो जो यदि हम विजेंद्र यादव को हम लोग वोट देंगे, वो कहीं वो मर गया तो हम लोग क्या फिर से चुनाव करवाए? यदि फिर से चुनाव होगा तो इसमें खर्चा बढ़ेगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि मीना जी को वोट करें, और सभी से आग्रह भी करते हैं कि मीना जी को वोट दीजिए। मीना जी का वोट दीजिएगा तो वो युवा है, आपके पास आएंगे, आपकी समस्या को सुनेंगे। आज तक बोलिए कोई विजेंद्र यादव के पास गए होंगे, कोई काम करवा ले, चाहे कोई भी ठेकेदार हो, वो कुछ ठेकेदारों का नेता है, आम जनता का नेता नहीं है। जैसे 5 या 10 ठेकेदार का नाम छोड़ के किसी का काम किया होगा? आप चले जाइए हॉस्पिटल, क्या किसी का काम हुआ है? चलिए, नहीं समय पर डॉक्टर पहुंचता है, न समय पर टीचर पहुंचता है। अब आप क्या कहें, ऑनलाइन हाजिरी बना लीजिए है। ऑनलाइन आजकल क्या करता है हमारे डॉक्टर साहब, फिंगर भरा लिया है, फिर चला जाता है अपना क्लिनिक पर। चलिए, मेरे बगल में एक हॉस्पिटल है, यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, क्या करेगा? जब तेजस्वी यादव सरकार में थे तो रात को छापा करते थे। यही सम्राट चौधरी कहते थे देखिए कैसे घूम रहा। आज सम्राट चौधरी कहाँ गया? आज विजय सिन्हा कहाँ गया? वो भी तो उपमंत्री है। इसीलिए हम लोग कहते हैं परिवर्तन कीजिए और मिन्नत रहमानी को वोट दीजिए। मतलब इस बार परिवर्तन के लिए वोट करिएगा आप? हाँ, हम लोग परिवर्तन के लिए कर रहे हैं। हम लोग युवा जो है परिवर्तन अब चाहते हैं और मिन्नत रहमानी को सपोर्ट करते हैं। यदि मिन्नत रहमानी जीतेंगे तब न तेजस्वी यादव सरकार बनेंगे। सरकार इस बार तेजस्वी की बन रही है, क्या लगता है? महागठबंधन की सरकार बन रही है। नीतीश कुमार नहीं रहेंगे? नहीं, देखिए नीतीश कुमार कैसे रहेगा? नीतीश कुमार ने घोषणा किया है अभी तक नीतीश कुमार घोषणा किया है जो मुख्यमंत्री बनेगा। चलिए, तो अभी लोगों से साफ तौर पर सुना, इनका कहना था कि इस क्षेत्र से मिन्नत रहमानी जो है वो जीत कर आएंगे, कांग्रेस पार्टी ही इस क्षेत्र से जीतेगी। इनका यह भी कहना है कि इस बार महागठबंधन का सरकार बनेगा और तेजस्वी यादव जो है बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बाकी अपडेट के लिए बने रहें द इंडिया टॉप पे।